ज्ञान दृष्टि से मनुष्य ज्ञान जगत से संबंधित समस्त बातों का अनुभव कर सकता है, उसी तरह अज्ञान दृष्टि से अज्ञान के जगत का अनुभव कर लेता है। जिन दो आंखों से हम परिचित हैं, जिन दो आंखों से हम देखते हैं, जिन दो चक्षुओं को हम जानते हैं, वे अज्ञान के चक्षु हैं। अज्ञान की स्थिति में ये दो आंखें काम करती हैं और ज्ञान की दृष्टि बंद रहती है। जब ज्ञान दृष्टि खुल जाती है तब अज्ञान दृष्टि बंद हो जाती है। जिस तरह अज्ञान दृष्टि बाहर की ओर काम करती है, उसी प्रकार ज्ञान दृष्टि भीतर की ओर काम करती है। दोनों में क्रिया एक ही तरह है। ज्ञान और विज्ञान परिचित आंखों और अदृश्य आंखों का एक भाव भी है। एक समस्थिति भी है जहां दोनों नहीं होते हैं। इन दोनों से अलग तीसरी आंख है जिसे त्रिनेत्र भी कहा जाता है। त्रिनेत्र को दिव्य दृष्टि कह सकते हैं, जो ज्ञानमय दृष्टि है। अज्ञानमय दृष्टि का जिस तरह से उत्तराधिकारी मनुष्य है, उसी प्रकार से इस तीसरी आंख का भी अधिकारी मनुष्य होता है। त्रिनेत्र शक्ति का स्थान है। ध्यान साधना से त्रिनेत्र के खुल जाने से अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दृश्य जगत से अदृश्य जगत के बोध के लिए और सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म गतिविधियों में रहने के लिए त्रिनेत्र का विशेष महत्व है। दिव्य भाव में आत्ममय होने और भगवत अनुग्रह के लिए आंतरिक ज्ञानमय शक्ति आवश्यक है, जो त्रिनेत्र पर ध्यान केंद्रित होने पर ही संभव है। त्रिनेत्र पर ध्यान केंद्रित होने पर परम सत्ता के साथ साक्षात्कार होता है। इस पूर्णता को प्राप्त कर लेने पर तीसरी आंखें खोल लेने के बाद ज्ञान शक्ति मनुष्य के अधिकार में होती है। स्पष्ट है, आंतरिक त्रिनेत्र के खुलने के बाद व्यक्ति संसार और परम चेतन तत्व की अच्छी तरह से अनुभूति करने लगता है। कहने का आशय यह है कि आंतरिक नेत्र यानी त्रिनेत्र के खुलने के बाद अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, जैसे कि सूर्योदय के बाद अंधकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। परंतु इस त्रिनेत्र को खोलना उतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आत्मिक शक्ति को जागृत करना होता है। जिस प्रकार सूर्य समस्त अंधकार को चीरते हुए क्षितिज पर दस्तक देता है, उसी तरह हमें भी अपने आंतरिक अंधकार पर वैसे ही विजय प्राप्त करनी होती है। आज हम आप लोगों को महाकाली दिव्य दृष्टि साधना प्रयोग के विषय में जानकारी देंगे। इस साधना को निमय व विधि पूर्वक करने के बाद साधक का दिव्य दृष्टि जागृत होने लगता है। लेकिन साधना विधि को जानने से पहले हम आपको दिव्य दृष्टि के लाभ और जागृत होने के लक्षण को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, ये तीसरा नेत्र या अज्ञा चक्र क्या है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल तीसरा नेत्र चक्र आपके माथे के केंद्र में भौहों के बीच स्थित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है, जो आपके मस्तिष्क के केंद्र में एक पाइनकोन आकार की ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि के अंदर की कोशिकाएं आपकी आंखों की तरह ही कोशिकाओं से बनी होती हैं और मस्तिष्क के दृश्य प्रांतस्था से जुड़ी होती हैं। मूलतः पीनियल ग्रंथि उसी पदार्थ से बनी होती है जिसे देखने के लिए हमारी आंखें उपयोग करती हैं। सीधा सा भाषा में कहे तो जिस चीज से आंखें बनी हुई है, उसी पदार्थ से पीनियल ग्रंथि भी बनी होती हैं। यही कारण है कि यह आपके अंतर्ज्ञान, मानसिक चेतना, कल्पना, जागरूकता और समझ से जुड़ा हुआ है। जब यह चक्र अवरुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति के पास दिशा का अभाव हो सकता है। वह स्वयं के बारे में अनिश्चित हो सकता है, अलग अलग या निंदक महसूस कर सकता है। जब तीसरा नेत्र चक्र संतुलित होता है तो आप बाहरी और आंतरिक दोनों दृष्टिकोणों से स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होते हैं। जब व्यक्ति का तीसरा नेत्र जागृत होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भौहों के बीच में एक सुस्त अनुभूति या दबाव का अनुभव होने लगता है। यह आम तौर पर तीसरी आंख चक्र के खुलने का पहला लक्षण है। आपको भौहों के बीच में गर्मी या एक अजीब सी अनुभूति भी महसूस हो सकती है, जैसे कोई आपके माथे के मध्य भाग को छू रहा हो।
जब आप ध्यान करते हैं या अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप इस स्थान को हल्के से स्पंदित महसूस कर सकते हैं। यह आम तौर पर तब तक आता और जाता रहेगा जब तक अंततः खत्म नहीं हो जाता। तीसरा नेत्र जागृत होने लक्षण यह भी है कि बार बार तनावग्रस्त सिरदर्द होना। अचानक आपको बार बार सिरदर्द होने लगा है। ऐसा कहा जाता है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा के सक्रियण के दौरान इसे खोलने के लिए तैयार करने के लिए पीनियल ग्रंथि के पास दबाव बनता है। ये सिरदर्द कुछ समय के लिए आते जाते रहेंगे और ध्यान, श्वास क्रिया या रेकी के माध्यम से इन्हें शांत किया जा सकता है। लेकिन यदि आप गंभीर सिरदर्द का अनुभव कर रहे हैं और चिंतित हैं, तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श लें। तीसरा नेत्र जागृत होने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व में बदलाव आता है। अब जब आप अपने अंतर्ज्ञान के प्रति अधिक अभ्यस्त हो गए हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदल गया है, जो आपको एक अलग व्यक्ति की तरह महसूस कराता है। आप जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को बदल देता है। तीसरा नेत्र जागृत होने पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि परिवार में किसी भी व्यक्ति से मेल नहीं खाना, जबकि पहले उन्हीं के साथ आनंद में रहते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जागृत शक्ति के साथ मेल जोल बनाने में कुछ समय लगता है। तीसरा नेत्र जागृत होते ही व्यक्ति भौतिकी दुनिया से अलग होने लगता है। ये सारा संसार, नाता रिश्ता, भाई बहन, माता पिता, पत्नी आदि संबंध सभी माया प्रतीत होते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन जीने की तरीका अपनाने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि तीसरा नेत्र जागृत होने पर क्या क्या लाभ मिलता है। तीसरा नेत्र जागृत होने पर व्यक्ति अदृश्य शक्ति को देख सकता है, अगर वह मंत्र को सही से सिद्ध कर ले। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर व्यक्ति के जीवन में आए दुख परेशानी भी उस व्यक्ति को आहत नहीं पहुंचा सकती हैं। दिव्य दृष्टि जागृत होने पर साधक को भविष्य की घटनाओं का आभास होने लग है। जिस व्यक्ति का दिव्य दृष्टि जागृत होता है, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां छू भी नहीं सकती हैं। अगर किसी के जीवन में बहुत अधिक परेशानी है, वह चारों तरफ से समस्याओं से घिर चुका है, अगर ऐसी स्थिति में दिव्य दृष्टि जागृत कर लिया जाए तो इन समस्याओं को चुटकी में हल कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त साधक को ये सारी दुनिया एक कठपुतली की तरह नजर आता है, जैसे सभी यहाँ माया में फंसे हुए पुतले हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य का भान होने लगता है तथा पूर्व जन्म का भी आभास हो जाता है। दिव्य दृष्टि जागृत होने से ऐसे न जाने कितने लाभ है, जिससे व्यक्ति एक अद्भुत शक्ति को अनुभव कर सकता है। अब चलिए आपको हम माता महाकाली की दिव्य दृष्टि मंत्र और साधना विधि को बताते हैं। मित्रों, महाकाली साधना एक बहुत ही प्राचीन तंत्र विद्या की विधि है। इसमें सिद्ध योगिनी या सिद्धिदात्री महाकाली की आराधना की जाती है। इस विद्या को कुछ लोग द्वितीय दर्जे की आराधना मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रांति है। महाकाली साधना करने वाले साधकों को बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ होता है। हर तरह के बिगड़े कामों को बनाने में इस साधना से लाभ मिलता है। मां शक्ति के भक्तों को महाकाली साधना से बहुत जल्द और काफी उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस साधना को करने वाले साधक की प्राण ऊर्जा में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। मां की कृपा से भक्त के जीवन की सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं और उसके घर में सुख और समृद्धि का आगमन हो जाता है। जब भाग्यवश काफी प्रयासों के बाद भी कोई काम नहीं बन रहा है या प्रबल शत्रुओं के वश में होकर जीवन की आशा छोड़ दी हो, तो इस साधना से इन सभी कष्टों से सहज ही मुक्ति पाई जा सकती है। इस साधना के द्वारा वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष तथा कुंडली के अन्य सभी दोष बड़ी आसानी से दूर हो जाते हैं। इनके अलावा दिव्य दृष्टि से
किसी का भी भूत भविष्य या वर्तमान जान लेने जैसी कई सिद्धियां बहुत ही आसानी से साधक के पास आ जाती है। परंतु इन सिद्धियों का भूल कर भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा अनिष्ट होने की आशंका रहती है। साधना विधि। इस साधना को सोमवार रात्रि में या अमावस्या पूर्णिमा के रात्रि में संपन्न करें। साधना के शुरुआत में गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जाप भी कर ले। अगर आपका कोई गुरु ना हो तो भगवान शिव को गुरु मानकर नमः शिवाय का जाप करें। यह तांत्रोक्त 20 मंत्रों से युक्त महाकाली मंत्र है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी ललितांबा है, जो साधक का कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकती है। महाकाली मंत्र जाप से पूर्व और अंत में नमः शिवाय का जाप भी करना जरूरी है। आगे महाकाली मंत्र को बोलते हुए किसी भी प्रकार के शिवलिंग और यंत्र पर अष्टगंध युक्त चावल चढ़ाए। पूजन के बाद शिव जी का आरती करे और एक बार फिर उनसे अपना मनोकामना पूर्ण करने हेतु प्रार्थना करे। साधना संपूर्ण होते ही चढ़ाए हुए चावल शिवलिंग के ऊपर से निकालकर सुरक्षित रख दे और दूसरे दिन जल में प्रवाहित कर दे। यह साधना 21 दिन की है। प्रतिदिन 31 माला जाप करना है। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री महाकाली सिद्धेश्वरी स्वाहा। चेतावनी, यह साधना सिद्ध गुरु की देखरेख में ही संपन्न करें। सिद्ध गुरु से दीक्षा, आज्ञा, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला, सिद्ध सामग्री लेकर ही गुरु के मार्गदर्शन में साधना संपन्न करें।